हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी पर परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अल्फाबेट के सीईओ ने कहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कंपनी की पैनी नजर। SEC ने बिटवाइस के स्पॉट बिटकॉइन ETF के प्रस्ताव पर की स्पष्टता की मांग। कंसेंसस ने इथेरियम वॉलेट माईक्रिप्टो को खरीदा। ब्लॉकचेन फर्म्स द्वारा 2021 में VC फंडिंग में हुई $25 बिलियन की बढ़ोतरी। NYDIG ने वर्कर्स के लिए बिटकॉइन में पगार देने की सुविधा को किया लॉन्च। MicroStrategy ने $25 मिलियन में खरीदे 660 बिटकॉइन। रेडिट को फाउंडर की कंपनी ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए जुटाए $500 मिलियन। सेलिब्रिटी NFT प्लेटफॉर्म टोकाओ ने लॉन्च किया अपना पहला मेटावर्स मेटा टोक्यो। रशिया के लोगों के पास है $214 बिलियन की क्रिप्टो होल्डिंग्स। गूगल और YouTube की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने एक एनालिस्ट के Web3 के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि अल्फाबेट ऑगमेंटेड रियलिटी में इंटरेस्टेड होने के साथ साथ ये भी देख रहा है कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कंप्यूटिंग और YouTube एंड गूगल मैप्स जैसे सर्विसेज लेयर्स को पावर करने के लिए किया जा सकता है। पिचाई ने कहा है कि कंपनी डेफिनेटली ब्लॉकचेन को बारीकी से देख रही है और उन्होंने बताया है कि ब्लॉकचेन वाकई में ब्रॉड एप्लीकेशंस वाली एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल टेक्नोलॉजी है। पिचाई के अनुसार Amazon वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट के साथ compete करने वाला अल्फाबेट का क्लाउड बिजनेस ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर नीड्स को सपोर्ट करने के तरीके ढूंढ रहा है। SEC ने बिटवाइस एसेट मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि इन्वेस्टमेंट फर्म अपने प्रपोज स्पॉट बिटकॉइन ETF में शेयर मैनिपुलेशन, फ्रॉड और दूसरे पोटेंशियल इश्यूज को कैसे प्रिवेंट करेंगे। एजेंसी ने बिटवाइस बिटकॉइन ETP ट्रस्ट की लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में अपने कंसर्न्स को हाईलाइट करते हुए फंड के लिए अंडरलाइंग एसेट्स के रूप में बिटकॉइन की सूटेबिलिटी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन की मांग की है। ये पहली बार हुआ है जब SEC ने स्पॉट बिटकॉइन ETF को आउटराइट रिजेक्ट करने के बदले इस बार क्वेरी मांगी है। लास्ट दिसंबर में SEC ने डिजिटल करेंसी ग्रुप के यूनिट बिटवाइस और ग्रेस्केल की स्पॉट बिटकॉइन एप्लीकेशन पर अपने डिसीजन को डिले किया था। पिछले 2 महीनों में एजेंसी ने विजडम ट्री, क्रिप्टॉन, स्काईब्रिज और फिडेलिटी के आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया है। SEC फिलहाल दूसरे इन्वेस्टमेंट फर्म्स की स्पॉट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशंस को रिव्यू कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी कंसेंसस ने कहा है कि उसने इथेरियम वॉलेट माईक्रिप्टो को एक्वायर कर लिया है और वो इसे अपने मेटामास्क वॉलेट के साथ मर्ज कर सकती है। कंपनी ने माईक्रिप्टो एक्विजिशन के अमाउंट का खुलासा नहीं किया है। मेटामास्क के पास करंटली 21 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन एक्विजिशंस की वजह से ये वॉलेट और भी नए प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ेगा, जिससे इसके यूजर बेस में काफी बढ़ोतरी होगी। मेटामास्क फिलहाल सिर्फ मोबाइल ऐप्स और वेब ब्राउजर एक्सटेंशंस के थ्रू ही ऑफर किया जाता है, जबकि माईक्रिप्टो ब्राउजर और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के थ्रू अपने इथेरियम अकाउंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क बेस्ड इथेरियम इकोसिस्टम के दिग्गज कंपनी कंसेंसस के नेतृत्व इथेरियम के को-फाउंडर जोसेफ लुबिन कर रहे हैं। CB इनसाइट्स के अनुसार ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंडिंग 2021 में $25 बिलियन को पार कर गई है, जो 2020 में $3.1 बिलियन की तुलना में 713% ज्यादा है।
अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 स्टेट ऑफ ब्लॉकचेन में सीबी इनसाइट्स ने कहा है कि 2021 के फोर्थ क्वार्टर में फंडिंग बढ़कर $9 बिलियन से ज्यादा हो गई है, जो पिछले क्वार्टर में $7 बिलियन से अधिक थी। ब्लॉकचेन स्टार्टअप के लिए फंडिंग ग्लोबल वेंचर डॉलर्स का 4% है, जो 2020 की तुलना में 1% से ज्यादा है। ऐसे में क्रिप्टो, नॉन फंजिबल टोकन्स और वेब3 स्टार्टअप्स में वृद्धि को देखते हुए मार्केट इंटेलिजेंस फर्म का मानना है कि 2022 में स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल फंडिंग में और बढ़ोतरी होगी। इस तरह से एनएफटी फर्म्स के लिए वेंचर फंडिंग साल 2021 में बढ़कर $4.8 बिलियन हो गई है, जो 2020 में सिर्फ $37 मिलियन थी। इस बीच ग्लोबल डीफाई डील की संख्या को 240 तक जाते हुए देखा गया है, जो 2020 में 124 की संख्या में लगभग दोगुनी है। इंस्टीट्यूशनल बिटकॉइन ब्रोकर NYDIG ने एक प्लान की पेशकश की है जिससे वर्कर्स को हर एक पे चेक के कुछ परसेंटेज को बिटकॉइन में बदलने की इजाज़त मिलेगी। ऐसे में बिटकॉइन सेविंग्स प्लान में नामांकन करने के लिए कर्मचारी ये चुन सकते हैं कि अपने पगार के कितने परसेंटेज को ऑटो बिटकॉइन में बदलना है, जिसके बाद बिटकॉइन को NYDIG के स्टोरेज सिस्टम में बिना किसी ट्रांजैक्शन या स्टोरेज फीस के रखा जाएगा। NYDIG के बिटकॉइन सेविंग्स प्लान में एम्प्लॉयर की भागीदारी की जरूरत होती है। दरअसल NYDIG की योजना पिछले साल क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्टॉक और कॉइन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स द्वारा शुरू की गई इसी तरह की योजना से अलग है। हालांकि उनमें एम्प्लॉयर के पार्टिसिपेशन का प्रोविजंस नहीं था। ऐसे में अपने एम्प्लॉइज को इस तरह की सेवाएं देने वाली अन्य कंपनियों में टिलमैन फर्टिटा की ह्यूस्टन रॉकेट्स और लैंड्री रेस्टोरेंट्स, MVV बैंक, बिटकॉइन माइनर्स, आइरिस एनर्जी और क्रिप्टो डेटा कंपनी DTI का नाम शामिल है। मेजर बिटकॉइन इन्वेस्टर और बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म माइक्रोस्ट्रैटेजी ने घोषणा की है कि उनके मंडे को टोटल 125,051 BTC के कलेक्शन को अपने नाम करने के लिए मार्केट में गिरावट के दौरान एक और मेजर BTC परचेज किया है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफिशियल ने ट्यूसडे को कहा है कि माइक्रोस्ट्रैटेजी ने 660 BTC को 30 दिसंबर 2021 और 31 जनवरी 2022 के बीच लगभग $25 मिलियन कैश में खरीदा था। आपको ये बता दें कि माइक्रोस्ट्रैटेजी के पास 31 जनवरी तक $3.78 बिलियन के BTC थे, जिसका एवरेज परचेज प्राइस लगभग $30,200 पर BTC था, जिसमें फीस और एक्सपेंसेस शामिल थे। रशियन गवर्नमेंट के फिगर्स के अनुसार रशिया के लोगों के पास $214 बिलियन की क्रिप्टो होल्डिंग्स है। रशिया में क्रिप्टो रेगुलेशंस की क्लैरिटी की कमी के कारण ये एस्टिमेट कंजर्वेटिव होने के अनुमान है। ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया भर की क्रिप्टो होल्डिंग्स का अप्रॉक्सीमेटली 12% हिस्सा रशिया के लोगों के पास है। क्रिप्टो मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग और नए रूल्स को ड्राफ्ट करने के लिए रशियन सिटीजन्स की क्रिप्टो होल्डिंग्स का एनालिसिस किया जा रहा है। रशियन सेंट्रल बैंक ने शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन प्रपोज किया था, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के प्रो क्रिप्टो रवैयों को देखते हुए सेंट्रल बैंक ने अपना स्टैंस बदल दिया है। फिलहाल रशियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के प्लान पर काम कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाल अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।